इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू आर्गुबली इंडियन हिस्ट्री के सबसे जाने माने पॉलिटिशियंस में से एक होंगे। हालांकि ये पॉपुलैरिटी उनकी रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स नहीं बल्कि अपने 16 साल के टेन्योर में इंप्लीमेंट की गई पॉलिसीज़ की वजह से थी। अब वैसे तो हर पॉलिटिशियन की पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स को सही या गलत दोनों स्केल्स पर जज किया जा सकता है, मगर नेहरू जी के उस वक्त पर लिए कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिनकी कीमत सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को आगे चलकर चुकानी पड़ी। और आज के इस वीडियो में हम पंडित नेहरू जी के ऐसे ही कुछ डिसीजंस की बात करने वाले हैं जिनके लिए उन्हें आज भी हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों 14 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ था और इसी दिन भारत से अलग होकर एक नए देश पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था। लेकिन इस सब के बीच जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहा जिसके रूलर थे राजा हरी सिंह। हरी सिंह पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से किसी भी कंट्री में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन आज़ादी के 2 महीने बाद हुए एक इंसिडेंट से उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान आर्मी कश्मीर रीजन पर अटैक शुरू कर देती है, जिसे वो नाम देते हैं ऑपरेशन गुलमार्ग। ऑपरेशन का मकसद था जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को पाकिस्तान में शामिल करना। ये देखकर राजा हरी सिंह इंडियन आर्मी से बचाव की गुहार लगाते हैं और जिसके बदले में इंडियन आर्मी उनकी हेल्प भी करती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद। एक्चुअली वो लीगल डॉक्यूमेंट था जिसे साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन टेरिटरी में जोड़ लिया गया। इंडियन आर्मी को ऑर्डर्स मिलते ही उन्होंने बड़े ही ब्रेवरी के साथ पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया और कुछ समय के अंदर ही JNK के ज़्यादातर हिस्से से इन्वेडर्स को भगा दिया। हालांकि अब भी कश्मीर के 1/3 हिस्से में पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा था, जिसे इंडियन आर्मी पीछे करने में पूरी तरह से कैपेबल थी। लेकिन उस वक्त के PM जवाहरलाल नेहरू ऐसे समय पर इंडियन आर्मी को पुश करने के बजाय इस पूरे डिस्प्यूट को यूनाइटेड नेशंस में उठाने की बात करते हैं, जिसके बाद से आज 73 साल बाद भी कश्मीर डिस्प्यूट का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। नेहरू जी के क्रिटिक्स का कहना है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की बातों से इन्फ्लुएंस होकर नेहरू जी ने डिस्प्यूट को UN ले जाने का फैसला किया, जबकि ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर था और जिसे इंडियन आर्मी सॉल्व करने में पूरी तरह से एफिशिएंट थी। लेकिन जब UN की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल सकी तो नेहरू को जल्द ही अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा। अपनी बुक इंडियाज वर्ल्ड में ऑथर राजीव डोगरा बताते हैं कि कैसे पंडित नेहरू UN में हेल्प की गुहार लगाने के डिसीजन को अपनी गलती मानते हैं। साल 1949 में एक लंबे समय से चली आ रही चाइनीज सिविल वॉर खत्म होती है, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग जीतकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन करते हैं। माओ जेडोंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी अपने बॉर्डर्स को लेकर काफ़ी एग्रेसिव थी और इसी के चलते उसी साल उन्होंने तिब्बत पर अटैक कर उसे ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना के इस मूव पर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट भेजा, जिसका हालांकि कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इस सब के बावजूद भी पंडित नेहरू साल 1954 में चाइना के साथ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइन करते हैं, जिसमें इंडिया चाइना के तिब्बत ऑक्यूपेशन को एक्नॉलेज करती है और साथ साथ पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी देते हैं। लेकिन चाइना अपनी बॉर्डर एक्सपेंशन पॉलिसी को लेकर अभी भी काफ़ी अग्रेसिव था। साल 1954 में चाइना अपने मैप रिलीज करते हुए इंडिया की ऑलमोस्ट 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया को अपना बताता है, जिसके चलते दोनों देशों के फॉरेन रिलेशंस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। चाइना और इंडिया के बढ़ते बॉर्डर टेंशंस की वजह से वॉर तक हो सकती है, ऐसा PM नेहरू का मानना नहीं था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस वक्त में भारत के रिलेशंस वर्ल्ड पावर के साथ काफ़ी अच्छे थे और इसीलिए चाइना इंडिया के साथ वॉर करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन PM नेहरू का वर्ल्ड पावर्स पे ये कॉन्फिडेंस गलत साबित हुआ जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर अक्साई चीन का लगभग 38,000 किलोमीटर जितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। इस वॉर के दौरान US और UK जैसी सुपर पावर्स इंडिया की हेल्प करने से पीछे हट गई और अल्टीमेटली हमें डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ी। उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट के वर्ल्ड पावर पर फॉल्स कॉन्फिडेंस के अलावा इंडिया की वॉर में डिफीट का एक और रीजन डिफेंस बजट भी बताया जाता है, जिसमें नेहरू सरकार ने डिफेंस बजट से ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए रिड्यूस करने का फैसला किया था। दोस्तों 20th सेंचुरी के सबसे डेडली वॉरफेयर वर्ल्ड वॉर 2 का साल 1954 में एंड हुआ। इस वॉर के हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए कुछ कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर्मेशन की। इस काउंसिल की जिम्मेदारी वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की थी, जिसमें कई कंट्रीज इसका एक हिस्सा थी। इंडिया का UNSC का एक परमानेंट मेंबर होना हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी था, स्पेशली जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज थी। लेकिन आप इस बात को सुनकर काफ़ी सरप्राइज होंगे कि साल 1955 में अमेरिका ने उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक परमानेंट सीट ऑफर की थी। लेकिन पंडित नेहरू ने इस वैल्यूएबल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि चाइना जैसे ग्रेट कंट्री के लिए ये अनफेयर होगा। वेल दोस्तों, इस ग्रेट जेस्चर का रिजल्ट इस डिसीजन के 7 साल बाद ही देखने को मिल गया, जब चाइना ने 1962 में इंडिया पर एक वॉर डिक्लेयर कर दी। प्रेजेंट सिचुएशन में UNSC 5 परमानेंट मेंबर से मिलकर बना है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना और UK शामिल है। इंडिया के UNSC में शामिल होने के लिए इन 5 देशों के वोट्स का होना जरूरी है, लेकिन चाइना वीटो पावर की मदद लेकर हमेशा इंडिया की मेंबरशिप को रिजेक्ट कर देता है।
दोस्तों बाकी के सभी पॉलिटिशियंस की तरह पंडित नेहरू की पॉलिसीज भी क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकी, जो कि हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी के डिसीजंस को जज करना उनके पर्सनल ओपिनियंस को रिजेक्ट करने से काफ़ी अलग है। अपनी मिस्टेक्स के बावजूद पंडित नेहरू का उभरते भारत में अपना पूरा योगदान था। वेटरन राइटर रामचंद्र गुहा का उन पर कहना था कि नेहरू वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नाम उन्होंने पंडित जी को रिस्पेक्ट देते हुए नेहरू ब्रिगेड रखा था। खैर आपका उनके पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को लेकर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।